नमस्कार, मेरा नाम मोनिका है। मैं पीएनसी हरियाणवी के सभी दर्शकों का तहे दिल से अभिवादन करती हूँ और मैं संगीता मैम का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। थैंक यू मैम। हमने लास्ट टाइम इकोज़ ऑफ द सोल किताब के बारे में पढ़ा था। हम इसी की ही आगे पढ़ते हैं। इकोज़ ऑफ द सोल की जो राइटर हैं, उनका नाम है इको बॉडेन। वो आगे बताती हैं कि बर्थ बेबीज जो बच्चों का जन्म होता है, हम ऐसा समझते हैं कि शिशु केवल खाली पात्र है जिसमें ज्ञान, सपने और आकांक्षाओं का अभाव है। पर वास्तविकता में प्रत्येक आत्मा महीनों या कभी वर्षों तक अपने जीवन काल प्लान करके ही शिशु रूप में जन्म लेती है। जैसे हम सोचते हैं कि बच्चे आ रहे पैदा हो रहे हैं या वो कोई भी कर्मा उनके साथ होता है या कुछ, वो ऑलरेडी उनकी सारी प्लानिंग होती है। हम कहते हैं छोटे बच्चा बीमार हो गया, उसको ये प्रॉब्लम, अभी तो वो बच्चा ही था, पर वो बच्चा नहीं होता क्योंकि उसका अपना प्लानिंग होता है सोल का सारे एक्सपीरियंस लेने के लिए। बेशक वो इस जन्म में शिशु के रूप में आया है, पर वो सोल के रूप में कब से ना जाने कितने जन्म ले चुकी होगी और कितने ही एक्सपीरियंस कर चुकी होगी। हालिका वह एक शिशु है, पर उसमें एक प्रौढ़ आत्मा है जिसमें ज्ञान, इच्छाएं, जानकारी, लक्ष्य होते हैं। वो इस संसार से आकर अपना देह धारण शुरू कर देती है। बेशक वही जैसे हम पहले बता रहे थे कि वो बेशक इस जन्म में शिशु है और एक बॉडी रूप में आई है, पर वो उससे पहले एक आत्मा है जो बहुत चीजों का अनुभव ऑलरेडी कर चुकी है। आत्मा जब यात्रा शुरू करती है तो उससे संबंधित बहुत से पूर्वानुमान या उसका पहले से ही सोच के रखती है। मतलब उसकी पहले ही प्लानिंग हो जाती है कि उस आत्मा ने आके पहले क्या करना है धरती पे और कैसे अपना जीवन प्लान को, व्यवहार को सीखना है। अधिकतर आत्माएं फिर से उन्हीं आत्माओं के परिवार से जुड़कर आती हैं जिनके साथ दूसरे जन्मों में भी रह चुकी हैं। अधिकतर, सभी नहीं, आत्माएं पुराने दोस्तों का भी पृथ्वी में भी वही संबंध बनाए रखती हैं। सिर्फ एक शिशु का जन्म ही नहीं होता, बल्कि उसके साथ ही बहुत कुछ आगे होता है। मतलब वो दोबारा से उसी फैमिली को चुनती हैं जिनके साथ वो ऑलरेडी आई होती हैं, क्योंकि उन्हीं फैमिलीज के साथ ही उनका कोई ना कोई कार्मिक रिलेशनशिप होता है और उसी को ही उन्होंने सीखना होता है। हर एक के साथ पृथ्वी पर वापस आने की एक प्रक्रिया है। शरीर के वापस आने की प्रक्रिया या अवतरण करना कार्मिक होता है। आत्मा जब वो शिशु वर्षों अर्ली इयर्स ऑफ चाइल्डहुड में होती है, तब उसे शरीर के अंदर और बाहर होने से सामंजस्य स्थापित करने में समय लगता है। यही कारण है कि छोटे बच्चे बहुत सोते हैं। हाँ, हमें छोटे शिशुओं के साथ बहुत से काम करने होते हैं। उन्हें पृथ्वी पर काम करने हेतु हमारे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, परंतु वे खाली आवरण होने से दूर हैं। क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो जब वो आते हैं तो वो दूसरे लोग से आते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा-सा इस धरती के लोगों के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, इसलिए वो सोकर अपना समय बिताते हैं। बर्थ टू आत्मा का नए शरीर से संबंध पूरे गर्भ प्रेगनेंसी के समय में ही हो जाता है, परंतु वो ज्यादातर समय दूसरी दुनिया में इस नए जीवन की तैयारी में व्यतीत करती हैं। बेशक वो गर्भ में उनका आत्मा, क्योंकि कहते हैं कि आत्मा बार बार गर्भ में आती जाती रहती है, तो पर वो क्योंकि उसकी तैयारी जो चल रही होती है ऊपर से चल रही होती है, सारी प्लानिंग हो रही होती है। आत्मा पूरे गर्भ काल के दौरान बार बार अपनी भावी पालकों, भाई बहनों और वातावरण में आती रहती है और आत्मा के समय या जन्म के तुरंत बाद शिशु में प्रवेश करती है। तो इसलिए वो बार बार आती जाती रहती है ताकि वो उनके साथ तालमेल बना सके और वो जन्म के समय या एकदम जैसे ही शिशु बाहर आता है तो उस प्रवेश करती है। कभी कभार जब शिशु के जन्म के दौरान मुश्किल होती है तो आत्मा जन्म के पहले ही प्रवेश कर शिशु को जन्म नालिका बर्थ कैनाल से बाहर आने में मदद करती है। अधिकतर आत्माएं शिशु के जन्म होने के बाद उसमें प्रवेश होने का इंतजार दो कारणों से पसंद करती हैं। प्रथम, जन्म का समय
कष्टपूर्ण होता है और द्वितीय एक प्रौढ़ आत्मा का छोटे से शिशु में संकुचित होकर प्रवेश करना। आत्मा जब तैयार होती है तभी आती है, उससे पूर्व नहीं। आधारभूत यह है कि जब आत्मा तैयार होती है तभी शिशु का जन्म होता है। शिशु के देर से जन्म लेने का कारण है कि आत्मा अभी जल्दी जन्म लेने के लिए उत्सुक नहीं है। प्रीमेच्योर शिशु इसलिए जल्दी जन्म लेती है क्योंकि उनकी आत्माएं बहुत जल्दी जन्म लेने के लिए उत्सुक हैं। बाकी आत्माएं समय पर आती हैं क्योंकि वो आत्माएं तैयार हो गई हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कई बार आत्माएं पूरा टाइम लेती हैं ताकि वो अपना जो भी है वो तैयारी करना है तो वो आराम से तैयारी करके वापस आ सके। और कुछ जैसे कहते हैं कि जल्दी बच्चे पैदा हो गए तो उन आत्माओं को बहुत जल्दी होती है धरती पे आने की, ताकि वो अपने इस लेसन को जल्दी से स्टार्ट कर सके। जब आत्मा किसी परिवार को चुन लेती है और शरीर में आती है तो उसे 1 साल का समय तय करने दिया जाता है कि क्या वो इसमें फिट हैं। ये आत्मा को जन्म लेने की तैयारी करने का होता है। अगर आत्मा अपने को तैयार होना महसूस नहीं कर पाती, तब वे दूसरी दुनिया में वापस जाकर अच्छे समय का इंतजार करती है। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ 1-2 साल उसको बहुत प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। पर वो आत्मा की ही चॉइस होती है क्योंकि वो देखती है कि जो सारी कंडीशन या जो वो प्लानिंग करके आई है वो उसके अनुकूल है या नहीं। अगर उसको लगता है कि वो में उसके अनुकूल नहीं है तो वो शरीर को छोड़ के चली जाती है और एक बेटर समय और अच्छे समय का इंतजार करती है। नवजात शिशु के शरीर की अचानक मृत्यु में किसी की गलती नहीं होती क्योंकि आत्मा ही तैयार नहीं है। वो आत्मा उस औरत के फिर से गर्भवती होने का इंतजार करती है। अगर वो औरत फिर से गर्भवती नहीं होती है तो वह आत्मा अपनी आवश्यकता अनुसार किसी और परिवार को चुन लेती है। सभी गर्भ धारण फलीभूत नहीं हो पाते और ना ही सभी गर्भ में आत्मा नियुक्त होती है। गर्भपात के बहुत परिस्थितियों में कोई भी आत्मा नियत ही नहीं होती है, परंतु उस विशेष औरत, आदमी, परिवार, मेडिकल स्टाफ, शहर या किसी और के अनुभव कराना महत्वपूर्ण होता है। ये किसी कर्मों के कारण भी हो सकता है। इसका सरल कारण है कि पिछले जन्म के गर्भ के दौरान या गर्भपात के अनुभव को उस विशेष व्यक्ति द्वारा इस जन्म में लेना होता है। वो कहते हैं कि जो कई बार गर्भपात हो जाता है, फलीभूत नहीं होते हैं, तो वो भी एक अनुभव कराना होता है जो उस समय वहां पे अवेलेबल होते हैं। जो डॉक्टर होते हैं, आदमी होते हैं, परिवार होते हैं, उनको भी गर्भपात क्या होता है उसका अनुभव कराने के लिए आत्मा उस समय भी आती है। चाहे जन्म हो या मृत्यु, आत्मा के पास अपना तय किया समय होता है और कुछ भी मायने नहीं रखता कि हम क्या करते हैं। हम उसकी प्रक्रिया को तीव्र नहीं कर सकते। ये तभी होता है जन्म या मृत्यु जब आत्मा स्वयं इस दुनिया में या दूसरी दुनिया में मुक्त होने के लिए तैयार हो जाती है। हमें जरूरत है कि हम आत्मा के ज्ञान को, उसके चुने हुए समय, कार्यक्रम और कार्य करने के तरीके का आदर करें। सारी आत्मा की ही प्लानिंग होती है कि उसने कब जन्म लेना है, उसकी मृत्यु कब होगी। तो इसलिए हम जो भी हमें उससे नॉलेज मिल रही है, तो जो उसने चुना है अपने लिए, जो सारा कार्यक्रम चुना है, तो हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब आत्मा पृथ्वी पर वापस शरीर द्वारा जीवन में लौटने का विचार करती है, तो वे स्कूल में फिर से आने के लिए तैयार हो जाती है, ऐसा वो सोचती है। हम सभी अनंत क्षमताओं से बने हैं। ईश्वर द्वारा बनाए गए हम सभी की जिम्मेवारी है कि हम सबसे अच्छा बन सके। हमारे जीवन का और हमारे सभी पाठ या जो हम लर्निंग्स यहाँ से ले रहे हैं, उसका अंतिम लक्ष्य ये है कि हम जान जाएं कि ईश्वर के अद्वैत को, स्वयं के अनकंडीशनल लव को और दूसरों के प्रति हम जैसा जीवन चुनकर आए हैं वैसा ही जीवन जीना। हमें उस जगह यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईश्वर के जैसे ही जानकारियां, ज्ञान व करुणा की जरूरत है, जिसे हम बहुत सारे अनुभवों को प्राप्त करके हासिल कर सकते हैं।
कि जो हमारी गॉडली जो नेचर है वो करुणा, प्रेम करना और सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहना ही है। तो उसको जानने के लिए और उसको समझने के लिए ही हमें बार-बार बर्थ लेना पड़ता है और बहुत सारे अनुभव लेने पड़ते हैं। आध्यात्मिक बुद्ध का अर्थ है कि व्यक्ति ने कई जन्मों के बाद आखिरकार इसे पा लिया। वो जान जाता है कि जीवन केवल एक समय का अनुभव नहीं, बल्कि वो यहाँ ज्ञान अर्जित करने के लिए ही आया है। हम एक जन्म से ही अनंत क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। हम इस लक्ष्य तक बार-बार जन्म लेकर जितना संभव हो सके उतने अनुभवों से पाठ सीखकर अपनी संपूर्णता यानी परफेक्शन को पा लेते हैं। हम सिर्फ एक ही जन्म में सारे लेसन्स नहीं ले सकते, इसलिए हमें बार-बार जन्म लेना पड़ता है ताकि हम बिल्कुल जो परफेक्शन है संपूर्णता की ओर संपूर्णता को पा सकें, हम होल बन सके, कंप्लीट बन सके। स्कूलिंग, जब आत्मा को अंदरूनी दबाव पड़ता है कि अब स्कूल जाने का समय आ चुका है, तो वह अग्रज आत्मा जो एल्डर जो से मदद लेती है, जो हायर सोल्स होती हैं, ऐसी आत्माओं के नाम हम कहते हैं जैसे ओवर सोल। पर मैं पर मेरे स्पिरिट गाइड उसे अग्रज या बड़ी आत्मा कहते हैं। वे ज्ञानी उच्च विकसित आत्माओं का समूह होता है, तो जो हमारे प्रत्येक जीवन के सोल प्लानिंग में मदद करती हैं। हमसे जो हायर सोल्स होती हैं, हमारा जो हायर सेल्फ होता है, वो हमें हेल्प करता है, जो हमने प्लानिंग की है, हमारे रोल को प्ले करने में। एक और जगह है जिसे आकाशीय रिकॉर्ड्स कहलाती है। जब समय आता है तो आत्मा अपने एल्डर आत्माओं के साथ हॉल में जाती है और अपने सारे पिछले जन्मों का रिकॉर्ड पत्रिका देखती है। इस पत्रिका के द्वारा आत्मा देखती है कि क्या काम अपूर्ण रह गया है, कौन से लेसन की ज़रूरत है। तो वो आकाशीय रिकॉर्ड्स में जाकर देखती है कि उसने कितने जन्म लिए हैं और उसने अभी और क्या सीखना है और उसकी क्या लर्निंग्स थी जो उसने अभी कंप्लीट नहीं की है और उसने आगे और क्या सीखना है। तो सारा कुछ उसको आकाशीय रिकॉर्ड से पता चल जाता है। आत्मा बार-बार वही फैमिली से तब तक अपनी भूमिका बदल कर आती रहती है, जब तक वो आवश्यकता अनुसार दूसरा दृष्टिकोण देख सके और सभी सुधार हो सके। नाराज़गी, क्रोध और नफ़रत सभी ठीक हो जाएँ, ताकि वे दूसरे फैमिली सिस्टम से आगे जाती हैं। तो यहाँ पर हम सारे बार-बार उसी फैमिली में जन्म लेते हैं। सपोज़ हमारी किसी के साथ बार-बार कोई नफ़रत है या किसी के लिए हमारी नाराज़गी है, तो हम जब तक सीख नहीं जाएँगे उससे अनकंडीशनल लव लेना और ये देना और उनको माफ़ करना, तब तक हमें बार-बार आना पड़ेगा उसी फैमिली के साथ। पिछले जन्म के सभी किसी भी व्यक्ति के साथ अधूरे कार्य को समाप्त कर सके। यदि किसी आत्मा को व्यक्ति से नफ़रत या नाराज़गी है, तो उसे उस विशेष व्यक्ति के साथ तब तक वापस आना पड़ता है, जब तक सब ठीक ना हो जाए। या परिस्थितियों के कारण हुए उस व्यक्ति के व्यवहार को हम माफ ना कर दें। वही जैसे हम पहले बता रहे थे कि जब तक हमारा उनके साथ जो हमने उनके साथ लर्निंग लेनी है, चाहे वो हमारा हस्बैंड बन के आए, चाहे वो हमारा ब्रदर बन के आए या सिस्टर बन के आए या वो हमारे चाहे माता-पिता ही क्यों ना हो, जब तक हमने उनके साथ जो सीखना था वो नहीं सीखा तो वापस से हमें बार-बार उन्हीं लोगों के साथ आना पड़ेगा। चूजिंग अ फैमिली, परिवार का चुनाव। आत्मा जब अनुभव करने के लिए चुनाव करती है, तो उसने जिस पाठ को पूरा करना है, उसके लिए ही फैमिली चुनती है या चुन लिया गया हो की मदद करती है। आत्मा अक्सर वही परिवार सिस्टम, सेम फैमिली सिस्टम को ही चुनती है, जो ये बताती है कि क्यों अगर तुम जीवन काल में उनकी बेटी हो और तो तब भी तुम एक पिता या माँ के समान महसूस करते हो या तुम भाई को हमेशा पिता जैसा सोचते हो। आत्मा बार-बार वही फैमिली में तब तक अपनी भूमिका बदल कर आती रहती है, जब तक वो आवश्यकता अनुसार दूसरा दृष्टिकोण ना देख सके और सभी सुधार हो सके। नाराज़गी, क्रोध और नफ़रत सभी ठीक हो पाएँ, तभी वे दूसरी फैमिली सिस्टम से आगे जाती है। यानी अगर वो उन्हीं इमोशंस में, उन्हीं फीलिंग्स में अड़ी रहती है, तब तक वो
जब तक अपनी लर्निंग नहीं करती, अनकंडीशनल लव करना, लोग सबको माफ करना, तब तक उसको वही लेसन बार-बार सीखने के लिए आना पड़ेगा। पिछले जन्म के किसी भी व्यक्ति के साथ अधूरे कार्य को भी समाप्त कर सके। यदि किसी आत्मा को व्यक्ति से नफरत या नाराजगी है, तो उस विशेष व्यक्ति के साथ तब तक वापस आना पड़ता है, जब तक सब ठीक ना हो जाए या परिस्थितियों के कारण हुए उस व्यक्ति के व्यवहार को माफ ना कर दे। रिकार्नेशन प्रत्येक व्यक्ति की बहुत से जीवन काल हो रहती है, जिसमें से वो आधे जीवन काल में पुरुष और आधे जीवन काल में स्त्री की तरह ही जीवन जीता है, ताकि वे ईश्वर के पूर्ण संतुलन को प्राप्त कर सके। तो आधे जन्म में हम स्त्री का रूप लेते हैं और आधे जन्मों में हम पुरुष का रूप लेते हैं, ताकि जैसे वो अर्धनारीश्वर जो कहते हैं, अपने अंदर ही मेल और फीमेल एनर्जी का जो बैलेंस करना है वो हम सीख सकें। भगवान बुद्ध ने बताया कि बुद्ध अवस्था प्राप्त करने के लिए उनकी आत्मा ने 550 जीवन काल का अनुभव किया। आत्मा के लिए संभव ही नहीं है कि वो एक जन्म काल में ही सारा ज्ञान प्राप्त कर सके। वे बहुत सी परिस्थितियों में रहकर यथा संभव समझ और ज्ञान प्राप्त करती है। तो आत्मा जो है एक जन्म में सारा कुछ नहीं सीख सकती, इसलिए उसे बार-बार जन्म लेना पड़ता है और तभी उसकी ग्रोथ होती है और वो सारा ज्ञान ले पाती है। पूर्ण जन्म का अर्थ भौतिक शरीर की मृत्यु के पश्चात फिर शरीर लेकर लौटना है। प्रत्येक जन्म काल में सीखकर एवं विकास कर हम पिछले जन्मों के कर्मों को भी बैलेंस करते हैं। कर्मों का अर्थ है प्रतिफल। जीसस ने कहा है, जब जैसा तुम बोते हो वैसा ही तुम काटते हो। अर्थात हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, वो हमारे पास वापस आता ही है। यदि हमने किसी व्यक्ति के साथ नकारात्मक या कष्टपूर्ण व्यवहार किया है, तो हमें इसकी कार्रवाई की जिम्मेवारी भी लेनी होगी। जीवन की बहुत सी चीजों को हम समझ पाते हैं, वरना वे सभी रहस्यपूर्ण रह जाती हैं। पूर्ण जन्म यही ठीक रूप में बतलाया जाता है कि बार-बार जन्म लेना हमें यही बताता है कि कुछ ना कुछ हमें कमियां रह गई थी जो हमने सीखनी है, तो इसलिए ही हमें बार-बार इसका पुनर्जन्म होता है। स्पिरिट गाइड्स क्या होते हैं? जब हम पृथ्वी पर आते हैं, तो हमें स्पिरिट गाइड्स की प्रेरणा और सहायता प्राप्त रहती है। प्रत्येक के पास गाइड होते हैं, कुछ के पास सारे जीवन में एक ही गाइड होते हैं, परंतु कुछ के जीवन काल में महत्वपूर्ण घटना के समय उनके स्पिरिट्स गाइड बदल भी जाते हैं। तो जो स्पिरिट्स गाइड हमारे साथ आते हैं, मान लो कुछ टास्क कोई बहुत स्ट्रॉन्ग आ गया या ज्यादा ऐसा आ गया, तो हमारे स्पिरिट गाइड्स भी चेंज हो सकते हैं। आत्माएं जो ज्यादा विकसित इवॉल्व होती हैं, वे ही स्पिरिट गाइड की भूमिका ले पाती हैं। यानी जो आत्माएं बहुत विकास कर गई, जिन्होंने बहुत अनुभव ले लिया, तो वही स्पिरिट गाइड बनती हैं। जजमेंटल और नकारात्मक नहीं होती। जो स्पिरिट गाइड होते हैं वो आलोचनात्मक और नकारात्मक नहीं होते हैं। हमारी आत्मा के मित्र हमारे गाइड भी हो सकते हैं, जो हमें जीवन काल में गाइड करने को राजी हो जाते हैं और हम जो यहाँ करने आए हैं उस राह में हमारी मदद करते हैं। वे हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे स्वप्नों द्वारा संवाद करते हैं। वे प्रतिदिन हमसे बात करते हैं। हमारे जो स्पिरिट गाइड होते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, पर हम अपने माइंड में इतना उलझे रहते हैं कि हम अपने स्पिरिट गाइड्स को सुन ही नहीं पाते। तो वो हमारे साथ हमारे थॉट्स के द्वारा, हमारी फीलिंग्स के द्वारा और हमारे ड्रीम्स के द्वारा वो हमसे कांटेक्ट करते हैं और वो रोज ही हमसे बात करते हैं। हमारे गाइड फरिश्ते एंजल्स भी हो सकते हैं। एंजल्स या फरिश्ते सबसे प्यारे जीव होते हैं। वे आनंद, उत्साह और प्रेम से भरे होते हैं। वे यथासंभव हमारी मदद करते हैं। वे हमारी सुरक्षा करते हैं और हमारे सबसे मुश्किल समय में हमें मार्ग पर डटे रहने के लिए हमारे साथ खड़े रहते हैं। और कुछ भी हो, वे हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं। मैंने
जो लेखिका है वो कहती हैं कि पृथ्वी पर शरीर में रहने वाले एंजल्स को भी देखा है। हम हमेशा जानना चाहते हैं कि हम क्यों ऐसे अनुभवों से गुजरना पड़ रहा है। हम अक्सर ऐसे अनुभवों का कारण को जैसा चेतन रूप से सोचते हैं, वैसा कारण नहीं होता है। हम में से कई लोग मानते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन में चुनौतियां देता है, पर वास्तव में हमारी आत्मा ही कुछ मुद्दों को उपचार हेतु ऐसा रास्ता चुनती है। यानी वो कह रहे हैं कि जैसे हमारी लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, हम सोचते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। पर अगर हम उसका एक हायर पर्सपेक्टिव देखें, तो आत्मा वो लर्निंग करने आती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसमें आत्मा की ही ग्रोथ होती है। वो हमारी प्लानिंग का ही हिस्सा होता है। हमारे सीमित दृष्टिकोण से लगता है कि हमारे कुछ विषय इश्यू सुलझे नहीं हैं। जैसा हमारे स्पिरिट गाइड कहते हैं कि सबसे अच्छा है कि हम अपनी आलोचना ना करें। सबसे अच्छा तरीका है कि हम प्रत्येक अनुभव को ऐसे स्वीकार करें कि आत्मा में कोई ठोस कारण से ही इसे चुना है और जितना संभव हो सके ऐसे अनुभव से हम सीखें। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि हम ये ना सोचें कि हम लोग पता नहीं इतना डिफिकल्ट हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, या कुछ ऐसा क्यों हो रहा है। उसको मतलब क्रिटिसाइज ना करें, उस बात की आलोचना ना करें, बल्कि हम ये सोचें कि मुझे इससे क्या सीखना है और मेरी क्या लर्निंग है। हमारे अनुभव हमारे भले के लिए ही नहीं, अपितु हमारी आत्मा के फायदे के लिए भी होते हैं। आत्मा का लक्ष्य जीसस की शिक्षाओं में से एक है कि अपने पड़ोसी को ऐसा प्रेम करो जैसे तुम अपने आप को करते हो। हम में से कई ये मानते हैं कि पड़ोसी को प्रेम करना ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम स्वयं को भूल जाते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें स्वयं को भी उतना ही प्रेम व आदर करना चाहिए जितना ईश्वर करता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें तब तक वापस आते रहना होगा जब तक हम ऐसा नहीं कर पाते। यहाँ वो कह रहे हैं कि हम लोग दूसरों को बहुत प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, उतना ही प्रेम और आदर हमारे को अपने आप को ही करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि हम दूसरों को छाया देंगे, तो अपने आप के ऊपर भी आपके वृक्ष होना चाहिए, छाया होनी चाहिए, तभी आप दूसरों को अगर हमारे खुद ही के हृदय में ही उतना प्रेम नहीं होगा, तो हम पूरी तरह से दूसरों को भी उतना प्रेम हम नहीं दे सकेंगे। तो खुद का सम्मान करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर वास करता है। अपने जीवन काल में आप क्या हासिल करना चाहते हैं, इस पर ही आधारित हम जीवन में एक पाठ के लिए लौटते हैं। हो सकता है कि आप एक ही जीवन काल में 20, 30 या 40 जीवन पाठ के लिए प्रतिबद्ध हो। एक ही जीवन काल में बहुत से अनुभवों से गुज़रना अकारण नहीं होता। अगर ऐसा ही हो रहा है तो हो सकता है कि आपकी आत्मा बहुत जल्दी से सारी क्रियाकलापों को पूरा करना चाहती है। हर आत्मा जो है 1 या 2 लेसन सीखने के लिए ही धरती पे आती है। हो सकता है किसी ने सिर्फ इस जमीन में अनकंडीशनल लव सीखना हो सकता है किसी ने सिर्फ पेशेंस सीखना हो। पर कुछ आत्माएँ बहुत सारे लेसन्स भी लेकर आ सकती हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसमें बहुत सारी क्रियाकलापों में उस आत्मा ने गुज़र के बहुत जल्दी अपने लेसन्स कंप्लीट करने हों। याद रखिए, आपकी आत्मा का लक्ष्य यहाँ जीवन को पूरा करके दूसरी दुनिया में उच्च स्तर पर विकास करते जाना है। यहाँ से वो लेसन्स लेकर आगे हायर लेवल्स, हायर लैंड्स में जाने के लिए तैयार होती है। हमारा मतलब यह नहीं है कि हम अपने जीवन की परिस्थितियों के पीड़ित यानी विक्टिम मान रहे हैं। हमें जीवन को महत्वपूर्ण कार्य समझना है कि कैसे परिस्थितियां बदलती हैं और कैसे हम बदलते जाते हैं। हम जीवन को कैसे भी जी सकते हैं और इसी प्रकार से आनंदित रह सकते हैं या लड़ सकते हैं और उसे खराब जीवन मान सकते हैं। तो हमारे पास हमेशा चॉइस होती है। या तो हम एक किसी चीज को इरिटेट होके उसको क्रिटिसाइज करके लेते हैं, या हम उसको एक चैलेंज समझ के आनंद के साथ उसको लेते हैं, तो उसको हम अपनी ग्रोथ करते हैं उसी के साथ। यहाँ बहुत से विकल्प हैं कि प्रत्येक दिन को हम कैसे अनुभव करते हैं और जीवन को कैसे जीते हैं।
हम यहाँ दुर्घटनावश नहीं है, यहाँ कोई इत्तेफाक भी नहीं होता है। हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, असल में हमारा यहाँ होना महत्वपूर्ण है। हम यहाँ विकास करने और यथासंभव अपने को प्रेमपूर्ण और श्रेष्ठ बनाने के लिए आए हैं। कई बार हम सोचते हैं, हम ये कहते हैं कि पता नहीं हम क्यों आ गए, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? पर हर आत्मा जो धरती पे आई है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य है, कोई ना कोई लक्ष्य है। चाहे वो कोई इंसानी रूप में है, चाहे वो जानवर है, एक फूल है तो वो खिलने आया है। हर एक आत्मा का कोई ना कोई पर्पज़ है इस धरती पे आने का। जब हम पृथ्वी से पूरे पाठ सीख लेते हैं, हमारी आत्मा अपने राह पर चलकर ग्रेजुएट होना चाहती है। इसको ही हम शारीरिक मृत्यु कहते हैं। हमारी आत्माएँ बहुत मेहनत करती हैं और कभी जब वे हमें चेतन रूप से जीवन व्यर्थ लगती है, तब भी अवचेतन रूप से हमारी आत्मा प्राप्त के ज्ञान से आनंद होती है। मतलब हम अगर धरती में रह रहे हैं, हमें लगता है हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पर आत्मा जो है वो बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि वो अपने सारे लेसन्स को सीख रही होती है। मृत्यु, डेथ। दूसरी तरफ से देखें तो हमें कोई बड़ा नुकसान नहीं होता यदि हमारे कोई परिजन की मृत्यु हो गई हो तो या वो मृत्यु हो रही हो, वे ग्रेजुएशन दिन होता है। हम मृत्यु शब्द से घृणा करते हैं और किसी को खोने की भावना से नफरत करते हैं। हमारे सोच में मृत्यु के लिए सिर्फ एक ही अच्छी बात है कि यदि हमारे परिजन को पीड़ा हो, तो हम पीड़ित मुक्ति के लिए मृत्यु को स्वीकार करते हैं। कि अगर कोई बहुत बीमार है या उसकी ऐसी सिचुएशन है कि उसके लिए कहते हैं कि इससे अच्छा है कि वो इस धरती पे ना रहे क्योंकि बहुत कई बार शारीरिक पीड़ा इतनी होती है। तब हम खुश होते हैं कि चलो उसको मुक्ति, उस पीड़ा से मुक्ति मिल गई। पर मौत जो है वो एक अच्छी बात ही है, मतलब उसमें आपकी ग्रोथ होती है, उसको हम नफ़रत करते हैं कि हमारी मृत्यु क्यों हो रही है या हमारे किसी परिजन की मृत्यु क्यों हो रही है। जब लेखिका पहली बार शरीर व मन की बजाय आत्मा जीव के बारे में जाना, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। पर वास्तविकता यह है कि पृथ्वी पर हमारी यात्रा आत्मा के विकास के लिए होती है। भौतिक शरीर तो सिर्फ हमारी एक खोल है, जिसे हम प्रत्येक जन्म में वाहन की तरह प्रयोग करते हैं, पर हम इसी के साथ ही अटैच होके रह जाते हैं। शरीर और मन मुख्य प्रभारी नहीं होता कि कब जन्म लेना है और कब मृत्यु हो। आत्मा ही ये सब तय करती है। मतलब शरीर और मन को नहीं पता होता कि हमें कब जन्म लेना है और कब हमारी मृत्यु होगी। ये सारी जो प्लानिंग है, ये हमारी आत्मा की ही होती है। डेथ। प्रत्येक की मृत्यु प्रक्रिया अलग होती है और उनके कारण भी अलग होते हैं। कुछ लोग मृत्यु प्रक्रिया के द्वारा भी जीवन पाठ सीखना चुनते हैं। कुछ लोग समर्पण या छोड़ देना द्वारा जीवन पाठ सीखते हैं। कुछ के जीवन में पाठ सीखने को शेष नहीं रहता, तो कुछ लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है। जब मृत्यु होती है तो आत्मा चुनाव कर अपने शरीर में ठहर सकती है या जल्दी चली जाती है। कभी कभार वास्तविक मृत्यु के श्री पूर्व ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है। गाइड ने मुझे बताया कि जब आत्मा की मृत्यु हिंसक रूप से, जैसे कार एक्सीडेंट या प्लेन क्रैश हो, तो आत्मा संघात होने के पूर्व ही शरीर छोड़ देती है। वे कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि ऐसे मृत्यु क्षणों में होने वाले शारीरिक दबाव के अनुभव को लिया ही जाए। यानी जब एक्सीडेंट हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो, तो पेन, जो बॉडी को पेन होती है, उससे पहले जो सोल है वो शरीर से बाहर निकल जाती है क्योंकि वो उस पेन को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती। सोल एंड बॉडी हमारे शरीर को सर्वाइव की अदम्य इच्छा से बना होता है। वे कभी भी मरना नहीं चाहते। उनमें आघात और बर्बादी सहने का असाधारण धैर्य होता है। जो लोग शराबी होते हैं, जो सस्ती शराब माउथ वॉश में भी जो उपलब्ध हो, उसी से भी मदहोश हो जाते हैं, पर वो जीवित रहते हैं। वे पौष्टिक भोजन पर पैसे खर्च नहीं करते, एक्सरसाइज के बारे में चिंता नहीं करते और ना ही 8 घंटे सोते हैं। वे प्रतिदिन सिर्फ शराब पीते हैं, चाहे ठंड, गर्मी या बसंत या शरद ऋतु हो। जो जहरीले तत्व उनके शरीर में होते हैं,
उससे ही उनका शरीर जीवित रहने को निर्धारित करता है। मतलब जो लोग ड्रग्स लेते हैं या शराब पीते हैं या ऐसी चीजें लेते हैं, तो वो और किसी चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो अपने बॉडी में सिर्फ पॉइजन ही इकट्ठा करते रहते हैं और उनका जीवन जो है उसी के ऊपर ही आधारित होता है। मैं मानती हूँ कि जितना हम लंबा जीवन जीना चाहते हैं, हम जी सकते हैं। हमारी आत्मा को शरीर की आवश्यकता है, इसलिए नहीं कि हम शरीर का कितना ख्याल रखते हैं। जितना हम शरीर का ख्याल रखते हैं, उस पर हमारी जीवन की क्वालिटी निर्धारित होती है और हमारी पर जीने की आयु नहीं। मतलब हमको अपनी बॉडी का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारा घर है, एक तरह से हम उसमें रह रहे हैं। तो हमारी इस पे डिपेंड नहीं करता कि हमारी मतलब उम्र कितनी रहेगी, बट हमारी बॉडी की क्वालिटी कितनी है उस पे डिपेंड करता है। क्वालिटी ऑफ थॉट्स, क्वालिटी ऑफ ईटिंग, क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग, कि हम कितनी हमारी क्वालिटी है उसको जीने के लिए, हमारी थॉट्स की क्वालिटी कैसी है। सारी चीज़ों को मिलाकर, ये नहीं कि हम लंबी 70, 80, 90 साल भी जी लिए, पर हमने अपने जो वैल्यूज़ हैं, अपने अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, उसको इंक्रीज़ नहीं किया, तो शरीर में 100 साल या 90 साल रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आत्मिक दृष्टिकोण से मैंने बराबर ये देखा कि आत्मा का अपना एक कार्य है और शरीर का दूसरा कार्य है। बहुत कम ऐसा होता है कि शरीर को पता होता है कि आत्मा क्या कर रही है, क्योंकि आत्मा चेतन मन का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि आत्मा अपना काम कर रही होती है, वो नहीं चाहती कि माइंड उसको डिस्टर्ब करे। आत्मा जानती है कि वो क्या काम पूरा करने की ज़रूरत है और चेतन मन ये समझ ही नहीं पाता। आत्मा अपने तरीके से काम करती है और वो माइंड को नहीं पता चलता कि आत्मा क्या कर रही है। यहाँ बहुत से अनगिनत कारण है कि हम क्यों हमारी मृत्यु प्रक्रिया इस तरह होती है, कि ये इसलिए नहीं हो रहा है कि ईश्वर ने हमें दंड दिया है। मेरा एक दोस्त, उसकी मृत्यु प्रक्रिया 2 साल तक चली। मेरा विश्वास है कि ये समय लंबा इसलिए चला क्योंकि उसकी आत्मा को दूसरे से लेने को सीखने की ज़रूरत थी। उसे दूसरे पर निर्भर व वेदनीय और बीमार होकर इतने लंबे समय तक रहकर ये सारे गुणों का अनुभव प्राप्त करने की संपूर्ण स्थिति में आना था। बहुत बार उसकी आत्मा ने मुझे बताया कि वह उसका अंतिम जीवन काल है और वो ये सब जो कर रही है, वो करना चाहती थी, क्योंकि उसे वापस आने की ज़रूरत ना रहे। उसके अनुभव दूसरों पर निर्भरता कैस वेदनीय हो सके और नियंत्रण से ना हो सके, ये सीखना था। यानी ये भी है कि जैसे कुछ सोल्स बीमार हो जाती हैं या जब वो मृत्यु के करीब होती है या उनको कोई हेल्थ इश्यूज ऐसे हो जाते हैं, वो पूरी तरह से दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाती हैं। तो ये बता रही हैं कि उन्होंने भी जो बीमार, उनके दोस्त जो बीमार हो गए थे, वो पूरी तरह से दूसरों पे डिपेंडेंट हो गए थे। जब उन्होंने उनकी सोल से बात करी, तो उन्होंने यही बताया कि यहाँ पे मुझे सीखना था कि लोगों पे डिपेंड रहकर भी कैसे मैं अपना जीवन जी सकती हूँ, तो वो मेरा लेसन था। और बिल्कुल उनकी जो दया भाव को और जो सबको मुझे सहना था, मतलब एक दयनीय स्थिति को इसलिए सहना था दूसरों पर निर्भर रहकर, तो यही उनका लेसन था। जब मृत्यु होती है तो आत्मा चुनाव कर अपने शरीर में ठहर सकती है या जल्दी चली जाती है। कभी कभार वास्तविक मृत्यु के पूर्व ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है। गाइड ने मुझे बताया कि जब व्यक्ति की मृत्यु हिंसक रूप से, जैसे कार एक्सीडेंट या प्लेन क्रैश हो, तो आत्मा संघात होने से पूर्व ही शरीर छोड़ सकती है। जब आत्मा आत्महत्या को चुनती है तो अक्सर ये दुख को समाप्त करने की निराशजनक कोशिश रहती है। पर महत्वपूर्ण ये है कि ये आत्महत्या सिर्फ दुख या पीड़ा को बढ़ा देती है। आत्महत्या लोग जो करते हैं, वो दुख और पीड़ा को कम नहीं करती है, बल्कि वो और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। आत्महत्या के केस में मैंने 98% लोगों को आत्महत्या करने के बाद पछताते हुए देखा है। कुछ लोग दूसरी दुनिया को नहीं जाना चाहते और अनिश्चय की स्थिति में रहकर दूसरे के शरीर में बसने का इंतजार करते हैं। इसे हम मुक्ति या पोजेशन कहते हैं। मुक्ति
या पोजेशन कहते हैं। कुछ लोग अगले आयाम डायमेंशन में जाते हैं और वे आत्महत्या के प्रति जागरूक एवं दुखी होते हैं, या फिर वे हॉस्पिटल में धीरे-धीरे स्वस्थ होने जाते हैं यदि उसने अपने शरीर को बहुत अधिक ड्रग्स लेकर नुकसान कर लिया हो। पर वे सभी की इच्छा होती कि काश उन्हें यहाँ कोई रास्ता ढूँढने में मदद मिल गई होती, तो वे अपने साथ और अपने परिवार के साथ ऐसे व्यवहार नहीं करते। वे ऐसे आत्महत्या कार्य को व्यर्थ ही देखते हैं, क्योंकि अभी भी उनको उस दुःख से मुक्ति नहीं हुई है। तो यहाँ बता रही हैं कि जो आत्महत्या कर लेती हैं, तो वो सोल्स बाद में भी बहुत दुखी रहती हैं, क्योंकि वो जो आत्महत्या करते हैं, वो टेम्परेरी थॉट्स के थॉट या इमोशन फीलिंग के कारण वो ऐसा कर लेते हैं। और वो कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको आगे रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वो यहीं पे रहती हैं आत्माएँ कि हम प्रोग्रेस कैसे करें, इसलिए वो शरीर ढूँढती रहती हैं, और ताकि वो, जिसको हम कहते हैं कि आत्मा पोज़ेशन करती है, ताकि वो अपना लेसन पूरा करके आगे मुक्ति की तरफ जा सकें। तो इसलिए आत्महत्या को बिल्कुल नकारते हैं यहाँ पर लेखिका। कुछ साल पहले मैं एक दोस्त के अंकल को देखने एक हॉस्पिटल में गई थी, जो कि कोमा में थे। जब मैं रूम में गई तो अंकल की आत्मा को दूसरी तरफ अपने दोस्तों और मृतक परिजनों के साथ घुलते-मिलते देखा, जबकि अंकल का शरीर काफ़ी मशीनों की मदद से जीवित ही पड़ा था। मेरे गाइड ने बताया कि उनकी आत्मा लगभग शरीर से बाहर ही है और उनकी मृत्यु को आज रात तक के लिए चले जाना है, परंतु आत्मा को सिल्वर कार्ड को पृथक करना शेष रह गया है, क्योंकि सिल्वर कार्ड जीवन बचाने के उपकरणों में फंसी हुई है। मतलब जो सिल्वर कॉर्ड होती है, तो वो उपकरणों की वजह से वो वहाँ पे ठहरी होती है, नहीं तो वो शरीर से, बॉडी से बाहर जा चुकी होती है। वो उस बार-बार, इसलिए वो कहते हैं कि वो मुक्त नहीं हो पा रही, क्योंकि उसके उपकरणों में उसकी जान, जिसे कहते हैं कि रोक के रखा हुआ है उसको। अगर ये मृत्यु आत्मा का ही चुनाव है और स्वर्ग वाक़ई बेहद खूबसूरत जगह है, तो हम सब कुछ छोड़कर मृत्यु को क्यों नहीं अपनाते? और वहाँ पर हम खुशी से क्यों नहीं चले जाते? क्यों हम में से कुछ लोग तो मृत्यु से ज़बरदस्त लड़ते हैं? कारण सरल है, जब हम पृथ्वी के जीवन और मृत्यु का प्लान करते हैं, तब भावनात्मक रूप से अनासक्त या डिटैच रहते हैं, तब जीवन वास्तविक में नहीं होता, तब केवल प्लान और अनुभव की श्रृंखला मात्र होती है। जब हम हकीकत में जीवन शुरू करते हैं और अनुभव करना शुरू करते हैं, तो हर चीज़ बदल जाती है। हमारे जीवन के बाद जल्दी ही हम अपना घर भूलना शुरू कर देते हैं। हम शरीर में रहते हैं और बढ़ते हुए पृथ्वी को अपना घर मानने लगते हैं। तब हम यहाँ के हर चीज़ से भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। जब पृथ्वी पर हमारा समय पूरा हो जाता है और अपना घर वापस जाने के समय आता है, तो यहाँ सब छोड़कर इस जगह से जाना, जो हमें याद भी नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम जिसे जानते हैं और प्यार करते हैं, उन्हें हम छोड़ना भी नहीं चाहते। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जैसे हम वहाँ पे जब हम प्लान करके आ रहे होते हैं, तब हमें सारा कुछ याद होता है कि हम धरती पे सिर्फ लर्निंग्स करने जा रहे हैं, हम वहाँ पे कहीं पे किसी चीज़ में फँसेंगे नहीं, पूरी मुझे ये सीखना है मुझे। पर जैसे ही हम धरती पे आते हैं, माया में उलझ कर, या वो जो हमें यहाँ पे चीज़ें दिखती हैं, तो हम अपने प्लान्स वगैरह सब वहीं भूल जाते हैं और हमारी सारी चीज़ों से अटैचमेंट होने लगती है। पैसे से, घर से, अपने फैमिली मेंबर से, या जिन भी चीज़ों का, या जो लोग गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो जब हम यहाँ से इतना ज़्यादा हमारी अटैचमेंट होती है, तो जिस वज़ह से जब हम यहाँ से जाना पड़ता है, तो हमें बहुत दुःख होता है, क्योंकि हम शरीर के इतने आदी हो जाते हैं, चीज़ों के इतने आदी हो जाते हैं कि हम इन चीज़ों को छोड़ ही नहीं पाते। और हमें बड़ा मुश्किल लगता है कि हम चीज़ें हम जानते हैं और प्यार करते हैं, हम उनको छोड़ना ही नहीं चाहते। इन सब का कारण पृथ्वी पर बिताए समय से दूसरी दुनिया की स्मृति समाप्त हो जाना है, क्योंकि वहाँ की स्मृति रहने से पृथ्वी पर हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर हम यहाँ पे भी आते हैं, अगर हमें वहाँ की भी स्मृति रहेगी, तो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है यहाँ धरती पे रहना। तो हमें इसलिए वहाँ पे हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हमने कहाँ जाना है। हमारी आत्मा को बहुत से जीवन काल में बहुत मित्र और प्रियजन प्राप्त होते हैं,
उनमें से कुछ लोग अभी भी हमारे साथ रहते हैं और कई लोग दूसरी दुनिया में भी रहते हैं। हरियाणा